बहुत समय पहले की बात है। पंडित दीनदयाल रामपुर गांव के एक मंदिर के पुजारी थे। उस मंदिर में भेंट के रूप में बहुत चढ़ावा आता था। पंडित दीनदयाल के आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए वह सारा चढ़ावा बच्चों में बांट दिया करते थे। बच्चे भी उनके इर्द गिर्द मंडराते रहते थे। एक बार पंडित दीनदयाल ने तीर्थ यात्रा पर जाने का विचार किया, लेकिन समस्या यह थी कि पीछे से भगवान की सेवा पूजा कौन करेगा। इसका भी उन्होंने समाधान खोज लिया। उन्होंने प्रभु नामक लड़के को बुलाया और कहा, अरे बेटा, सुनते हो, कल से कुछ दिनों के लिए मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। कल से मंदिर का सारा कामकाज तुम्हें ही देखना है। प्रभु 15-16 साल का था, लेकिन उसमें अभी भी बच्चा बुद्धि ही थी। सारा कामकाज समझाकर पंडित दीनदयाल अगले दिन तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अब प्रभु भगवान की सेवा पूजा करता और सारा दिन मंदिर में ही व्यतीत करता। बच्चे खेलने के लिए उसे बुलाने आते तब भी नहीं जाता, लेकिन जब वह अन्य बच्चों को खेलते देखता तो उसका भी मन खेलने को करता। लेकिन पंडित जी को दिए वचन से बंधा हुआ था। एक दिन सभी बच्चे पत्थर मारकर जामुन तोड़ रहे थे। उसके भी मन में आया कि वह भी जामुन तोड़े। वह स्वयं को रोक नहीं पाया। पत्थर कहीं दिखाई नहीं दिए तो वह मंदिर में गया और वहां से शालिग्राम उठा लाया और उनको फेंक कर जामुन तोड़ने लगा। उसे जामुन तो मिल गए, लेकिन शालिग्राम नदारद हो गए। न जाने किन पत्थरों में मिल गए। कुछ शालिग्राम नदी में गिर पड़े। इधर पंडित दीनदयाल के वापस लौटने में मात्र एक दिन शेष रह गया था। अब उसे चिंता सताने लगी कि भगवान शालिग्राम को पत्थर के रूप में फेंक फेंक कर तो वह जामुन खा गया। पंडित जी आकर पूछेंगे तो वह क्या उत्तर देगा। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा कि भगवान शालिग्राम काले काले थे और जामुन भी काले ही होते हैं। फिर जितने शालिग्राम पंडित जी छोड़ गए थे, वह उतने ही जामुन ले आया और उनको चंदन का तिलक लगाकर मंदिर में रख दिया। अगले दिन पंडित जी आए तो उन्होंने प्रभु से पूछा, हाँ बेटा, सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ पंडित जी, सब ठीक ही है। पंडित जी स्नान आदि करके जब पूजन करने लगे तो देखा कि शालिग्राम छोटे छोटे हो गए हैं। उन्होंने प्रभु को बुलाया और पूछा, अरे बेटा प्रभु, ये शालिग्राम इतने छोटे क्यों दिखाई दे रहे? पंडित जी, और तो मैं क्या ही करूं। मैं तो इन्हें रोज नहलाता था और रोज चंदन लगाता था। अब ये घिसकर छोटे हो गए हैं तो मैं क्या ही करूं। बाल मन अपराध के प्रति बेहद संवेदनशील होता है। प्रताड़ना से बचने के लिए कोई भी कहानी गढ़ लेता है।